हेलो दोस्तों, मैं राज आर्य आपके अपने परिवार मिशन सरकारी मोहर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है इंग्लिश की, जिसमें हम पढ़ रहे थे कंजक्शन। कंजक्शन में दोस्तों दो पार्ट मैंने पहले करा दिए हैं, और ये कंजक्शन का तीसरा पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट जो है अंतिम होगा कंजक्शन का। यानी 3 पार्ट में हमारे जो है कंजक्शन खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने पहली वीडियो जो मेरी नहीं देखी आपने, तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। नए रूल के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ये जो रूल है मेरा ये रूल मेरा है रीजन डिनोटिंग वर्ड को लेकर। रीजन डिनोटिंग वर्ड यानी ऐसे वर्ड जो किसी रीजन या कारण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं वो हमारे शब्द कौन कौन से हैं। जिससे हो गया हमारा इफ द रीजन एज सिंस दोस्तों, यहां पे सिंस का मतलब लिखेगा क्योंकि, ETC आदि ऐसे वर्ड, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे किसी कारण को शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इन शब्दों का प्रयोग किसी सेंटेंस में हुआ है तो इनके साथ जो है ना, कंजक्शन की बात कर रहे हैं, कंजक्शन में होते हैं जो दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो अगर एक पार्ट में हमारे इफ द रीजन एज या सेंस का प्रयोग हुआ हो, तो आने वाले अगले पार्ट को हम किस कंजक्शन से जोड़ेंगे, तो उस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये अगर हमारा पार्ट 1 में आया है, ये जो वर्ड है हमारे पार्ट 1 में आया है, तो पार्ट 2 में क्या आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पार्ट 2 में हम सो दैट इज वाई देयरफॉर ETC, आपको दूसरे पार्ट में कुछ ऐसे वर्ड लगे हुए मिलेंगे, सो दैट इज वाई देयरफॉर। ठीक है दोस्तों, यानी पहले पार्ट में हमें मिलेगा इफ द रीजन एज सेंस क्योंकि, और सेकंड पार्ट में मिलेगा हमें सो दैट इज वाई देयरफॉर। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इन वर्ड के साथ में अगर हम दूसरे सेंटेंस को कंजक्शन से जोड़ रहे हैं तो कभी भी हम किसी भी वर्ड का प्रयोग नहीं करते, यानी ये चारों के चारों होंगे गलत। तो हम कंजक्शन लगाएंगे तो लगाएंगे क्या, तो इसमें जो हमारा कंजक्शन आएगा, केवल एक कोमा। ठीक है दोस्तों, यानी इन वर्ड के बाद अगर दो सेंटेंस हमें जोड़ना है तो वो हम केवल कोमा से जोड़ेंगे, ना कि किसी दूसरे शब्द से। देखते हैं एक एग्जांपल। इफ यू पास द एग्जाम then I will buy you a car। ठीक है दोस्तों, if you pass the exam then I will buy you a car। देखेंगे दोस्तों, इसमें if का प्रयोग हुआ है, यानी रीजन डिनोटिंग वर्ड है हमारा इफ। मैंने बताया था रीजन डिनोटिंग वर्ड हमारे कौन कौन से हैं, इफ द रीजन एज सिंस, तो इफ है हमारा रीजन डिनोटिंग वर्ड। ये सेंटेंस में आया हुआ है, तो देखते हैं इसके आगे सेंटेंस कहाँ से जुड़ा हुआ है, देन के साथ में जुड़ा हुआ है दोस्तों। और मैंने बताया था रीजन डिनोटिंग वर्ड के साथ में हम कोई भी शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, केवल हम कोमे का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस देन को देंगे हम हटा, और यहाँ पे ऐड क्या करेंगे हम, केवल कोमा। ठीक है दोस्तों, कोमा लगते ही हमारा सेंटेंस होगा ये सही, यानी हमें इसमें से सेंटेंस में से हमें देन को हटाना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एज सी वाज नॉट वेल
सो she did not go to college. कॉलेज। तो देखते हैं दोस्तों, एज सी वाज नॉट वेल सो ही डिड नॉट गो टू कॉलेज। दोस्तों देखते हैं शुरुआत कहीं से हुई है इसकी, एज, और एज हमारा क्या है, और एज जो है हमारा एक डिनोटिंग वर्ड है, रीजन डिनोटिंग वर्ड है। तो इसके अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ है, वेल के बाद शुरू हुआ है ये हमारा सो के साथ में। लेकिन बताया क्या गया था आपको कि अगर रीजन डिनोटिंग वर्ड से हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो कोई भी कंजक्शन हम नहीं लगाते, केवल एक कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पे सो को कर देंगे रिमूव, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, कॉमा। तो यहाँ से सो हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉमा। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो दोस्तों जो अगला नियम है मेरा, वो लेकर है हमारा हार्डली और स्कार्सली को लेकर। हार्डली और स्कार्सली ये दो वर्ड हैं दोस्तों। ये कभी कभी जो है किसी सेंटेंस के शुरू में आ सकते हैं और ये सेंटेंस के बीच में हो सकते हैं। तो इनके साथ जो जुड़ने वाला दूसरा हमारा कंजक्शन होगा वो हमेशा हमारा वहीन होगा। तो एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी यहाँ पे आपको THEN देन दे सकता है, या फिर THEN देन ऐसे भ्रमित करता है। तो दोस्तों इसमें ये भी हमारा गलत होगा और ये भी हमारा गलत होगा। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, वहीन। यानी हम हार्डली और स्कार्सली के साथ में हमेशा वहीन को ही ऐड करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए दोस्तों आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं। पहला पढ़ते हैं, आई हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन माई फोन रैंग। आई हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन माई फोन रैंग। और सेकंड है, हार्डली हैड आई रीच्ड होम व्हेन माई फोन रैंग। और थर्ड है, हार्डली डिड आई रीच्ड होम व्हेन माई फोन रैंग। तो दोस्तों ये जो तीनों एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये तीनों के तीनों हमारे हैं करेक्ट। ठीक है दोस्तों हार्डली और स्कार्सली को लेकर 2 कंडीशन आपके सामने आ सकती है। अगर किसी सेंटेंस में हार्डली का प्रयोग जो है वाक्य के शुरू में नहीं हुआ है, तो अगर वाक्य के बीच में हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम हार्डली या स्कार्सली को जोड़ सकते हैं।
यानी अगर हार्डली या स्कार्सली किसी सेंटेंस में जो है एज ए सब्जेक्ट नहीं आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है, तो हम उसे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस वजह से सेंटेंस हो गया हमारा ये सही। और सेकंड सेंटेंस की बात करें, अगर किसी सेंटेंस में हार्डली अगर स्टार्ट में आ जाए तो हार्डली के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आती है हमारी मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हार्डली स्टार्ट में है और हेड क्या है हमारी, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है, फिर आया हमारा आई और आई क्या है हमारा एक सब्जेक्ट है, और रीच्ड ये क्या होगी हमारी मेन वर्ब होगी, होम। इसे जोड़ा कैसे गया है हमारा, वहन से। पहले सेंटेंस में भी इसे वहन से जोड़ा गया था, तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट था और यहाँ पे भी हमारा ये करेक्ट ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हार्डली डिड आई रीच्ड होम व्हेन माई फोन रैंग। दोस्तों हार्डली स्टार्ट में आया है और बाद में हेल्पिंग वर्ब है, यानी हार्डली स्टार्ट में है, बाद में हेल्पिंग वर्ब है, और फिर क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये भी सही है, और फिर आया हमारा मैन वर्ब। ये क्या है, मैन वर्ब है हमारी रीच्ड, प्रयोग सही है, मैन वर्ब आए हुए हैं। लेकिन ध्यान देंगे डिड, डिड किस में आता है, पास्ट वाले सेंटेंस में आता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में जो मैन वर्ब लेते हैं उसकी किस फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में जो मैन वर्ब की फॉर्म आती है वो आती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे दिया क्या गया है हमें, रीच्ड कैसी है हमारी, जो कि एक हमारी थर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों ये होगा हमारा गलत, तो यानी हम रीच्ड का प्रयोग ना करके हम प्रयोग करेंगे रीच का, क्योंकि रीच है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर बात ऐसी है, अगर किसी सेंटेंस में हेड का प्रयोग हुआ है तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लेंगे, अगर किसी सेंटेंस में डिड का प्रयोग हुआ है तो हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको नियम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। दोस्तों ये कंजक्शन का आखिरी नियम है, इसके बाद हम कंजक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों ये नियम है मेरा नो सूनर को लेकर। नो सूनर, अगर किसी सेंटेंस में नो सूनर आया हुआ है तो इसके साथ कंजक्शन हम क्या लगाएंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, नो सूनर के साथ में हम कंजक्शन हमेशा लगाते हैं THAN देन। एग्जाम में कुछ टाइम THEN का भी प्रयोग हुआ है और WHEN वहीन का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन इनमें सही कौन सा होगा, इसमें सही होगा हमारा केवल THAN देन का प्रयोग। इसमें हमारा THEN देन और वहीन दोनों का प्रयोग होगा हमारा गलत। इसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल, नो सूनर डिड आई रीच्ड होम then my phone rang. Second, no sooner had I reached home then my phone rang. और थर्ड है हमारा I had no sooner reached home
देन माई फोन रैंग। ठीक है दोस्तों, एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं। दोस्तों पहला एग्जाम्पल दिया है हमारा, नो सूनर डिड आई रीच्ड होम देन माई फोन रैंग। सेकंड है, नो सूनर हैड आई रीच्ड होम देन माई फोन रैंग। और थर्ड है, आई हैड नो सूनर रीच्ड होम देन माई फोन रैंग। दोस्तों सीधी सी बात करें तो ये हमारे तीनों एग्जाम्पल जो है हमारे करेक्ट है। इनका कुछ फंडा जो है हमारा हार्डली और स्कार्सली से ही मिलता जुलता है। ठीक है, केवल चेंज कितना है, नो सूनर के साथ में हमारा देन का प्रयोग होगा। ठीक है, और हार्डली स्कार्सली के साथ हम क्या का प्रयोग कर रहे थे, वहीन का प्रयोग कर रहे थे। दोस्तों देखते हैं, नो सूनर अगर किसी वाक्य के शुरुआत में आया हुआ है, नो सूनर अगर किसी वाक्य के शुरुआत में आया हुआ है तो उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर लगाते हैं मैन वर्ब। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट तो यह था हमारा। सेकंड पॉइंट, अगर स्टार्ट में शुरू आया हमारा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और फिर लगाएंगे हम नो सूनर और उसके बाद लगाते हैं हम मैन वर्ब। तो ये दो बात थी, अगर नो सूनर स्टार्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मैन वर्ब। अगर सब्जेक्ट से वाक्य शुरू हुआ है तो सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, तब आएगा हमारा नो सूनर और उसके बाद आता है हमारा मैन वर्ब। तो दोस्तों देखते हैं, पहले वाक्य में नो सूनर शुरुआत में दिया है तो नो सूनर के बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। देखिए डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमारा सही है, और फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। आई क्या हो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, और फिर आया हमारा मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है हमारा, रीच्ड। सही सी बात है, मैन वर्ब हमारी है ये, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे क्या आया हुआ है हमारा, डिड। और डिड आता है, मैंने पीछे बताया था, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में। तो उसके लिए हम मैन वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो हम वहाँ करते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ क्या है, मैन वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म दी गई है, जो कि ये हमारी गलत है। तो हम इसकी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे रीच। नो सूनर डिड आई रीच होम देन माई फोन रैंग। अब हुआ सेंटेंस हमारा सही। सॉरी भूल गया था मैं, ये गलत था, अब जाके सही हुआ है। सेकंड सेंटेंस, नो सूनर शुरू में आया हुआ है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, और रीच्ड मैन वर्ब हो गया। तो ध्यान रखेंगे, हैड के साथ में हम जो है ना, हम हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने इस सेंटेंस में किया है। रीच्ड होगी हमारी इसमें थर्ड फॉर्म। होम देन आया हुआ है, ये भी सही है, माई फोन रैंग, सेंटेंस हो गया हमारा करेक्ट। ऐसे ही इसमें आई यानी शुरुआत हुई है हमारी सब्जेक्ट के साथ, तो सब्जेक्ट आता है, फिर आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा हेड हो गया इसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है हमारा नो सूनर जो कि आया हुआ है, ये भी हमारा सही हो गया, फिर आता है हमारा मैन वर्ब। और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग किया है, इस कारण हमारी जो है मैन वर्ब जो है हमारी थर्ड फॉर्म में आई है। होम देन जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, देन का, जो कि हमारा सही है। तो माई फोन रैंग, तो सेंटेंस हो गया हमारा क्लियर। दोस्तों ये था हमारा कंजक्शन का आज का आखिरी नियम। दोस्तों जो कंजक्शन के हमारे इंपॉर्टेंट रूल थे वो हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अब हमारा कंजक्शन हो चुका है समाप्त। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।